तारीफ हो और खुदावंदी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदा के खादम से कि वो आएँ और खुदावंद की खादमा के लिए और आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें और उसके लिए बरकत चाहें, ताकि आज का कलाम मेरे लिए और तमाम तर जो जिंदगियां इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो इस वक्त नहीं भी मौजूद, उन हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस नजात हो। सो खुदा के खादम पास्टर साहब के लिए मैं मिन्नत करता कि वो आएं और खुदावंद की ज़ुरी में खुदावंद की बंदी के लिए और खुदावंद के पाक कलाम के लिए बरकत की दुआ करें। जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था, जो है और जाने वाला आसमानी बाप, शुक्रगुजार है आज की सारी परस्तश के लिए खुदावंद, जो आपके हजूर में पहुंची है खुदावंद। हमारा ईमान यकीन भरोसा है कि खुदावंद ये सारी परस्तश बखूर की मानद आपने कबूल की है। अब वक्त है कि खुदावंद हम आपकी आवाज को आपके बंदा के वसीला से सुने। खुदावंद सिस्टर रुखसाना को सर से लेकर पांव तक छुए। अपने बंदी को खुदावंद अपना कलाम अता करें और जो कलाम खुदावंद आज बोया जाए वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। तमाम सुनने वालों के लिए खुदावंद मिन्नत और इल्तिजा करते हैं रूह कुद्दुस की मामूरी के लिए, ताकि उसकी रहनुमाई में हम आज के कलाम को समझकर उसे अपनी अमली जिंदगियों में अपना सकें। तमाम बेटे बेटियों के लिए, सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकत अता करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। और आइए हम बड़ी खुशी और बड़े एहतराम के साथ सिस्टर रुखसाना को और खुदा के कलाम को तालियों के साथ वेलकम करते हैं। सो सिस्टर रुखसाना आए खुदावंद की ज़ुरी में। थैंक यू भाई अलमास। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। मैं सबसे पहले बाप, बेटा और रूह कुद्दुस को वेलकम कहती हूँ और उसके बाद उसके तमाम बरकसीदों की खिदमत में, तमाम खातमीन की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, आज की प्रस्तश के वसीला से हम सब ने बहुत बरकत पाई है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज खुदावंद के बंदा ने मुझे पहले ब्लेस किया और मैं उनकी दुआ के साथ मुत्फिक हूँ। सो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पहाड़ी वास पर सीख रहे हैं, तो आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को निकालें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब, और मैं उसकी 24 और 25 और 26 आय आपके साथ शेयर करूंगी। आए मेरे साथ आप सब निकालें खुदावंद के मुकद्दस कलाम को। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24, 25 और 26 आयत में यूं लिखा है, और तू वहां कुर्बान गाह के आके अपनी बस अगर तू कुर्बान पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई के साथ मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजराना। जब तक तू अपने मुतई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुतई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि ये जो पहाड़ी वास है, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की फाउंडेशन, बुनियाद रखी है। और इस पहाड़ी वास में हम ये भी देखते हैं कि इनमें 10 अहकाम है जिनके ऊपर हमें क्या करना है, अमल करना है। और हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद ने इस जमीनी सफर पर हमें इस दुनिया के ताबे रहने के लिए भी कहा हुआ है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले इस पूरे पहाड़ी वास में कि हमें इस दुनिया में भी रहते हुए हुकूमत वालों के भी क्या करना है, ताबिया रहना है। सो जब
मेरा और आपका बाप हमें जिन चीजों के लिए हमें मना करता है, जब हम उस पर मना होते हैं तो मेरे अजीजों, हम कोई भी कुर्बानी करते हैं तो वो खुदावंद की हजूरी में बखूर की मानत पहुंचती है। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, मैं उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये कुर्बान गाह जो है ये क्या है। अगर हम देखें पुराने अहदनामा में, तो वहां पर जो है खुदावंद के बंदों ने, मूसा ने भी कुर्बानियां की हैं, और हमने इब्राहिम की कुर्बानी के बारे में भी जानते हैं, और काहिन और हाबल की कुर्बानी के बारे में भी जानते हैं। और इससे पहले कि ये कुर्बानी के बारे में सीखा जाए कि ये कुर्बानी जब दी जाती है तो इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो कुर्बानी होती है वो एक हदिया होता है, और उसको इस गर्ज से पेश किया जाता है कि हदिया देने वाला और हदिया लेने वाला जो है वो एक दूसरे के क्या हो, करीब हो, यानी कि उनमें बाहमी रफाकत हो, और उन दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें तो लिखा है एट वन, यानी कि एक होना। बुनियादी तौर पर कुर्बानी का महनी ही यही है कि खुदा के साथ हमें एक होना है, क्योंकि जिस तरह कलाम में पहाड़ीवास में इसकी मेन जो मरकजी जो आयत है कि जैसे तुम्हारा मसीह कामल है, तुम्हारा बाप कामल है, तुम भी क्या करो हो, उसी तरह कामल हो जाओ। और अगर इसी को उर्दू में देखा जाए तो वहां है कफारा, और अगर अब्रानी में देखा जाए या अरबी में तो ये लफ्ज जो है ये कुफर नहीं है, कुफर के ऊपर पेश करती है तो वो कुफर बनता है। यहाँ पे है काफिर, यानी कि ढांपना। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि पुराने अहदनामा में अगर हम देखें तो बहुत सारी कुर्बानियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम सिर्फ जो मेन 5 कुर्बानियां मैं वो बताऊंगी, सिर्फ नाम बताऊंगी, लेकिन इनके बारे में नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है हमें उसको जो है देखना है। इसमें जो 5 कुर्बानियां हैं उसमें पहली है सोखनी कुर्बानी, नसर की कुर्बानी, सलामती का ज़बिया, खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी। और ये हम सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में मूसा ने जब वो बियाबान में थे तो वहां पर जैसे जैसे बनी इसराइल जो थी, कोई खता करती थी, कोई जुर्म करती थी, कोई देवता वगैरह बनाती थी, तो वहां पर जो है मूसा उनकी तरफ से ये कुर्बानियां जो था वो करता था। लेकिन आज यहां पर है कि अगर तू कुर्बान गाह पर है, कुर्बान गाह वो होती है जहां पर हम अपनी क्या कर रहे होते हैं, कुर्बानी को गुजरान रहे होते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, जब यीशु के जमाने में हम देखेंगे कि वो किस तरह हैकल में कुर्बानी करते थे, लेकिन सबसे पहले हम पुराने अहदनामा में देखेंगे कि पुराने अहदनामा में किस तरह कुर्बानी की जाती थी और किसने पहली कुर्बानी की। तो क्या जिस तरह खुदावन उससे चाहता था उसने उस तरह कुर्बानी की, और अगर उसने उस तरह कुर्बानी नहीं की तो क्या उसकी कुर्बानी कबूल हुई? आइए मेरे साथ देखें खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पैदाइश पहली ही ये किताब है और उसका 4 बाब है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इसकी एक वर्स आप लोगों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर देखें खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 6वीं और 7वीं आयत में, और खुदावंद ने काहिन से कहा, तू क्यों गजबनाक है और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? अगर तू भला करे तो गुनाह दरवाजे पर दबा बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अब यहां पर 2 भाई हैं जिन्होंने क्या की है, कुर्बानी दी है। पहली हाबल ने कुर्बानी दी है, और उसकी कुर्बानी क्या हुई है, कबूल हुई है। क्योंकि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला, उन दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। जो खुदा की डिमांड थी उसके मुताबिक उसने क्या की है, हाबल ने कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी क्या हुई है, कबूल हुई है। अब उस भाई को देखकर इसने कुर्बानी तो काहिन ने दी है, तो लेकिन क्या हमारा जो खुदा है जिसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, और वो चाहता है कि जो काम करो रूह और सच्चाई के साथ करो, इसने कुर्बानी दी है, लेकिन इसके दिल में क्या है, हसद है, बुग़्ज़ है और नाराजगी है। और यहां पर भी हमारी आयत में भी लिखा हुआ है कि जब तू कुर्बान गाह पर
क्या कर रहा है, कुर्बानी गुजरान रहा है। तो तू क्या कर, पहले अपने भाई से मिलाप कर। अब यहां पर उसने क्या किया है, वहां पर उसने मिलाप की बजाय क्या किया है, हसद और बुग्स के साथ उसकी कॉपी की, लेकिन क्या किया है, गुस्से को खत्म नहीं किया और कुर्बानी चढ़ाई है। और वहां पर फिर खुदावंद ने कहा है कि अगर तू भला करता तो क्या होता, अगर तू भला करता तो तू क्या मकबूल ना होता, तू भी मकबूल होता और तेरी कुर्बानी भी मकबूल होती। लेकिन तूने क्या किया है, तूने अपने दिल में गुस्से को रख के उसकी कॉपी की है। मेरे अजीजों, आज भी अगर हम ये वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं या प्रस्तश की कुर्बानी दे रहे हैं या दुआओं की कुर्बानी दे रहे हैं, आपने अपने घरों पर जब मस्बे बनाए हैं, तो जब आप किसी के लिए शिफायत कर ही रहे हैं, तो लेकिन अगर उसके लिए आपके दिल में अभी भी बुग्ज है, तो आपने एक सिर्फ दिखावे के लिए उसके लिए दुआ कर दी है, तो क्या उसकी दुआ, वो दुआ कबूल होगी? वो दुआ हरगिज कबूल नहीं होगी। वो कुर्बानी हरगिज खुदा की नजर में नामकबूल होगी। और इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि गुनाह दरवाजे पर दबा बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है और वो तुझ पर गालिब आएगा। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा कर रही थी और मैं पढ़ रही थी कि गालिब तभी आता है जब हमारी जिंदगियों में खुदावंद जो है नहीं होता, जब हम खुदावंद की जगह पर हम हसद को, बुग्स को और तफरीकों को, यानी कि रूह को फलों के ऑपोजिट दूसरे बातों को हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो वो क्या होती है, फिर वो कुर्बानियां कभी भी कबूल नहीं होती। सो मेरे अजीजों, आए मेरे साथ एक और कुर्बानी को देखते हैं। ये हम पहली कुर्बानी थी जो कि खुदावंद के कलाम में से हमने देखी है पुराने अहदनामा में, और यहां पर ये जो कुर्बानी है वो मकबूल नहीं हुई, क्योंकि एक ही लफ्ज के दो ऑपोजिट और नेगेटिव, ठीक है। तो आए मेरे अजीजों, मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें कि कौन ऐसा खुदावंद का बेटा था जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी, जिसने उसी मुताबिक जो थी, जो हमारी आयत है कि अगर तेरे दिल में गुस्सा है तो पहले उसको क्या कर, खत्म कर, तो तेरी कुर्बानी क्या होगी, कबूल होगी। आए मेरे साथ देखें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पैदाइश 13 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 18 तक, लेकिन मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को ये जो है पूरा जो है इसका खुलासा मैं वो बताना चाहती हूँ। यहां पे अब्राहम है और उसको खुदावंद ने, अगर पिछले बाप में देखा जाए, तो जब खुदावंद ने उसको कहा था कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से निकल कर, अपने बाप के घर से निकल और दूसरे मुल्क में जा, तो मैं तुझे क्या करूंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा। और यहां पर देखें कि वो जब वहां से निकला है तो उसका भतीजा जो लूत है वो उसके साथ है। एक ये होगी नाफरमानी। दूसरा, वहां पर देखें कि जब वो वहां से निकला है तो अब वो रास्ते में आया है जब, तो वहां पर उसने एक कुर्बान का तो बनाई है, लेकिन उसने अभी भी वो जो खुदावन चाहता है कि हम जो है पहले आपस में क्या करें, सुलह करें। अब यहां पर लूत है और ब्राम है, उनके पास काफी जो है भेड़ बकरियां हैं काफी। तो वो क्या कर रहे हैं, अब्राम जो है वो लूत के पास जाता है और उसको कहता है कि इससे पेशतर के हमारा आपस में हमारे इन चरवाहों की वजह से झगड़ा हो, तो बेहतर यही है कि हम भाई हैं, तो तू क्या कर, तू यरदन की तराई पर की तरफ चला जा और मैं जो हूं मैं दूसरी तरफ चला जाता हूं। यहां पर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो है उन्होंने आपस में बाहमी मशवरा करके सुलह सफाई के साथ एक दूसरे से अलग हो गया। एक तो उसने खुदा की बात को मान लिया कि उसने अपने आप को उनसे अलग किया है, और दूसरा जो है उसने सुलह के साथ उसको अलग किया है। अब आगे देखें आखिरी आयत में कि वो जब उसको अलग किया है तो वो आगे बढ़ा है, और 18वीं आयत में देखे, अब्राम ने अपना डेरा उठाया अममा के बलूतों में एक बून में जाकर रहने लगा और वही खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। अब देखें कि उसने
कुर्बान गाह बनाई है, और कुर्बान गाह बनाई है तो मेरे अजीजों वहां पर उसकी कुर्बानी जो क्या होगी है, कबूल होगी है। अब हम कैसे जान सकते हैं कि उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल हुई है? क्योंकि आगे देखे आप लोग 14वें बाब में, तो वहां पर भी जब उसने इस बात को अपने अमल में लेकर आया है, तो 14वें बाब की 19वीं आयत में देखे, और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान जमीन का मालिक है अब्राम, मुबारक हो, और मुबारक है और खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को ने उसको उसी वक्त से ब्लेस करना जो है शुरू कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता, ये कॉल जो है बीच में, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर जी, आवाज आ रही है। जी आ रही है आपकी बात सिस्टर। ये शायद कोई दूसरा ग्रुप या कोई मसला। हाँ जी, तो हम सीख रहे थे कि वहां पर खुदावंद ने उसको क्या कहा है कि तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया है। और अब देखे मेरे अजीजों, वहां पर फिर उसने क्या किया है, तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको क्या किया है, दिया है। और देखे मेरे अजीजों, ये जो हम कुर्बानियां कराते हैं, तो उसमें देखें कि जब मूसा के वक्त में भी देखें कि वहां पर जो था बकरों की कुर्बानी जो थी वो दी जाती थी, यानी कि जानवरों की कुर्बानी जो है दी जाती थी। और अगर हम यहाँ पर खुदावन के कलाम में से देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि गोश्त का भी ज़बह करना, और बनी इस्राएल के लिए माफी की भी कुर्बानी होती थी, उसमें नाच भी पेश किया जाता था, और अपनी जो सब्जियां उगाई हुई होती थी, जैसे कि काहिन ने जो सब्जियां उगाई हुई थी उनका हदिया पेश किया, और उसका हदिया जो था मकबूल नहीं हुआ था। और यहां पर लिखा हुआ है बड़ी खूबसूरती के साथ कि वो 10वां हिस्सा भी जो थे वो खुदावंद की हजूरी में चढ़ाते थे, जो कि हमने पैदाइश 14 बाप और उसकी 20वीं आयत में यहां पर जो है अब्राम ने जो क्या किया है, अपना 10वां हिस्सा जो है वो खुदा की हजूरी में गुजराना है। और अब देखे 15वें बाप में, जो कि वो बे औलाद था, फिर वहीं पर खुदा ने उसको औलाद की नेमत से भी ब्लेस करने के लिए उसको वहां पर गुड न्यूज दे दी है। फिर खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जब उसके औलाद हुई है तो फिर भी खुदा ने उससे कुर्बानी मांगी है, और वो भी जो कुर्बानी उसने दी है, उसने क्या किया है, खुदावन को पहले दर्जा दिया है, खुदावन को उसने पहला बाप माना है। और जैसे ही उसने खुदावन के हुक्म के मुताबिक कुर्बान गाह बनाई है, कुर्बानी दी है, 10वां हिस्सा दिया है, और खुदा ने क्या किया है, उसके नाम को भी वहां पे अब्राम से इब्राहिम और सारी से सारा। खुदा हमारी जिंदगियों में नामों की भी तब्दीली ले आता है। खुदा हमारी जिंदगियों में हर एक बरकत को भी जो है हमारी जिंदगियों में जारी और सारी कर देता है। लेकिन किस बात से, कि जब तुम मज़बा पर आए तो वहां पर तुझे याद आए कि मुझे अपने भाई से क्या है, गुस्सा है। यहां पर उसने यही कहा कि हमारा आपस में झगड़ा ना हो, तो बेहतर है कि हम क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम भी चाहते हैं कि हम खुदावन की बरकत को हासिल करें, तो हमें भी क्या करना है, बड़े खुदावन के कलाम में हमारी इस्लाह गाह होती है, बड़ी खूबसूरती के साथ होती है। तो मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसान जो होते हैं हमारी जिंदगी में जो होते हैं बरकत का सबब बनते हैं। कुछ ऐसे खादमीन हमारे साथ जुड़ते हैं कि जिनके वसीला से हम बहुत बरकत पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी उनके साथ खिदमत करनी है तो बड़ी साफ दिली के साथ खिदमत करनी है। क्योंकि जब हम साफ दिली के साथ खिदमत करते हैं, तो मेरे अजीजों, जैसे खुदा ने इब्राहिम के लिए दरवाजे खोले, जो कि 90 साल का था, उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसको औलाद से ब्लेस कर दिया। और फिर खुदा ने कहा, अगर तू आसमान के सितारों को गिन सकता है या रेत के जनों को गिन सकता है तो गिन, मैं तुझे इतनी बरकत और इतनी औलाद दूंगा। और अगर आज हम भी अपने नसराने जो हैं इसी साफ दिली के साथ
खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं, कुर्बानियां देते हैं, जो भी कुर्बानियां हम दे रहे हैं, तो मेरे अजीजों हमारे दिल में जो है बिल्कुल पाकीज़गी होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकीज़गी का खुदा है। सो इसी तरह वहां पर खुदा ने अब्राहम को बरकत दी है, और आज वो हमें भी, जब हम अपने वक्त की अदायगी को बड़ी साफ दिली के साथ, यानी कि अगर हम इस वक्त आईडी पर ऐड हैं, तो अगर हम अपने कामों को मुकम्मल तौर पर, ये जो 1.5 घंटा है वो मुकम्मल तौर पर खुदावंद की हजूरी में दे रहे हैं, तो मेरे असीसों उसका आसमान आपके लिए खुल गया है। उसने आपके लिए बरकतों को जारी और सारी कर दिया है, और कोई माई का लाल नहीं है कि वो आपकी जो बरकत है वो जी सिस्टर रुखसाना, आवाज नहीं आ रही। सिस्टर जी आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक शायद अनम्यूट हो गया आपका। पास्टर साहब लगता है कोई ना नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क का कोई इशू है। माइक तो खुला हुआ है मैं उनका। उन्हें ड्रॉप करके फिर दोबारा लेता हूँ। हाँ जी। वाकई नेट का कोई इशू है, हाँ जिसकी जी। वजह से पहले भी सारी कॉल जो थी वो ड्रॉप हो गई थी। गीत गाएं भाई, भाई आप ऐसे करें, भाई अलमास जी जी आप गीत गाएं। चलें ठीक है, मैं गाता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अभी आवाज आ रही आइए। में? आ गया जी आ गई आवाज। कोई मुझे बता सकता है कहाँ से आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आई थी? सॉरी, मुझे नहीं पता। आज अब लीस्ट जो है वो ज्यादा ही उसको, कोई मुझे बता सकता है मैंने कहाँ से आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आई थी? जी अभी 2 मिनट पहले की बात है, 2 मिनट। चले मेरे अजीजों, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि अगर काहिन ने, जिस तरह हमने पढ़ा है कि गुनाह जो है दरवाजे पर दबा बैठा है, तो अगर जब काहिन ने देखा कि मेरे भाई ने जो कुर्बानी दी है उसकी कबूल हुई है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? अगर मैं अपने भाई की कॉपी कर रहा हूं, तो मुझे अपने भाई से क्या करनी है? इस्लाह वो कर लेता तो वो कभी भी लानती, और उसके लिए जमीन भी लानती ना ठहराई जाती। सो आज हम भी मेरे अजीजों, अगर हम किसी से देखते हैं कि वो जो है खुदावंद की बरकत उस पर बहुत ज्यादा हो रही है, खुदावंद ने उसको शिफा की नेमत दी है, खुदावंद ने उसको बड़ी अच्छी शिफायत करने की दी है, प्रस्तुत की दी है, कलाम की दी है, बहुत सारी उसको बरकत दी है, तो हमें क्या करना है? हम अपने उस बहन भाई की कॉपी करने के लिए उसके साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उससे हमें पूछना चाहिए, ठीक है? तो जब हम उससे पूछेंगे तो वो हमें जब कलाम के हवाले से बताएगा, तो हम भी क्या करेंगे? उस बरकत को हासिल करेंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, जो ईमानदार इंसान है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जो भी मेरा बहन भाई अगर पीछे रह गया है, तो मैं क्या करूं? उसको खुदावंद में आगे बढ़ाने के लिए क्या करूं? खुदावंद के कलाम की बातों को उन तक पहुंचाऊं, ताकि वो भी अपनी बरकत को क्या कर सके? हासिल कर सके। सो आगे हम देखेंगे कि जब तू अपने मुदाई के साथ राह में है, तो उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदाई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले करे। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, नए अहदनामा में से लूका और उसका 12 बाब और उसकी 58 और 59 वर्स में आप लोगों के साथ पढ़ूंगी। यहां पर जो है एक बड़ी खूबसूरत तमसील है जो यहां पर हमें बताई गई है कि हमें जो है क्या करना चाहिए। क्या हमें जो है खुदा, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा मुंसिफ है और हमारे इंसाफ करता है, तो जब वो हम जानते हैं कि वो हमारा
इंसाफ करता है तो हमारा जो है एतमाद जो है मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारा मुंसिफ है। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें लूका और उसका 12 बाब। अगर किसी ने निकाल लिया तो वो पढ़ सकते। किसी ने भी नहीं निकाला? यहां पर हम देखते हैं लूका 18 बाब, यहां पर जो है एक कासी की तमसील लिखी हुई है, लेकिन मैं ये आप लोगों के साथ तमसील शेयर नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ यहां पर ये बताना चाहती हूं, यहां पर जो है एक मुद्दई का जिक्र किया गया है। मुद्दई का क्या मतलब होता है? इंसाफ करने वाला। आज हम देखेंगे कि खुदा जो हमारा मुंसिफ है, खुदा जो हमारा इंसाफ करने वाला है, तो हम जो है जब खुदा हमें दिल के साथ माफ करता है, तो क्या मैं और आप जब हम किसी को दिल के साथ माफ करेंगे तो क्या खुदा हमें माफ नहीं करेगा? बिल्कुल हमें माफ करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह उसने उस कलाम में लिखा है, तू दमड़ी दमड़ी ना अदा करेगा तो तेरी वहां से हरगिज तेरी जान नहीं छूटेगी। सो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? जब भी हम कोई भी कुर्बानी खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं तो हमें क्या करना है? पूरे दिल के साथ लेकर आना है। सॉरी, मेरे साथ आप लोग निकालें मत्ती रसूल की अंजील और उसका 18 बाब और उसकी 21 से लेकर 35 वर्ष तक है। यहां पर जो है, यहां पर एक आदमी है, वो पतरस के पास आया है और उसने कहा है कि आए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार? तो खुदावंद उससे कहता है कि 7 बार नहीं बल्कि 70 बार। बस आसमान की भी बादशाही उस बादशाह की मानद है जो अपने नौकरों से क्या करने आया है? हिसाब लेना चाहता है। और जब वो उसके पास हिसाब लेने आता है तो उसके पास एक कर्जदार को लाया जाता है और उस पर उसके 10,000 तोड़े आते हैं। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ नहीं था, इसलिए मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे जो कुछ है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल किया जाए। पास नौकर ने आकर गिर कर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज जो है उसे क्या कर दिया है? बख्श दिया है। और जब नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर 100 दिनार आते थे, और उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर। बस उसके हम खिदमतों ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा कि मुझे मोहलत दे और मैं तुझे सजदा अदा करूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया और जब तक कर्ज ना अदा कर दिया कैद रहेगा। बस उसके हम खिदमतों ने ये देखकर बहुत गमगीन हुए और अपने मालिक को आकर सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज जो तुझे इसलिए बख्शा था कि तूने मेरी मिन्नत की, और क्या तुझे लाजम ना था कि जब मैंने तुझ पर रहम किया है और तू भी अपने हम खिदमतों पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक कर्ज अदा ना करे कैद रहेगा। मेरा आसमानी बाप भी इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करेगा। अब यहां पर देखें कि उसका कर्ज कितना था। उसका यहां पर कर्ज जो है 10,000 है, लेकिन
उसका कर्ज जो है वो 100 दिनार है, उसका कर्ज जो है वो माफ कर दिया गया है। लेकिन जिसका 100 दिनार जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया है, लेकिन उसी इंसान ने उसका जो हम खिदमत था, जो उसके हम खिदमत कर रहा था, उसका सिर्फ कर्ज जो था वो बहुत थोड़ा था। तो उसने क्या किया है, उसने उसको माफ नहीं किया, बल्कि उसने क्या कर दिया है, उसको कैद खाना में डलवा दिया है। और जब उसको पता चला कि उसके मालिक को कि मैंने इसका सारा कर्ज माफ कर दिया है, इसके बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने जो है अपने हम खिदमत को क्या किया है, माफ नहीं किया। तो फिर अब उसको क्या मिली है, पनिशमेंट मिली है। फिर उसने कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने तेरा सारा कर्ज तुझे इसलिए माफ नहीं किया था कि तूने मेरी मिन्नत की थी। जब हम खुदावंद के पास जाते हैं, अपने गुनाहों का एतराफ कर लेते हैं, तो खुदा हमें क्या कर देता है, माफ कर देता है। लेकिन जब हमारी बारी माफ करने की आती है तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं मैंने उससे बात तो कर ली है, मैंने उससे सलाम भी ले लिया, लेकिन मैंने अपने दिल से उसको माफ नहीं किया। तो मेरे अजीजों, जब तक हम किसी को दिल के साथ माफ नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों खुदा जो है वो हमें भी क्या करेगा, हमें भी माफ नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें माफ करना है अपने भाई को। अगर वो बेवा की मिसाल को देखा जाए, तो उस बेवा ने क्या किया था, उस बेवा ने भी क्या किया था, उसके पास जो थी वो 2 दमड़ियां थी, लेकिन उसने क्या की थी, वो ही खुदावंद की हजूरी में लेकर आई थी। लेकिन दूसरों ने जितनों के पास जितनी उनकी उनकी हैसियत थी, उसके मुताबिक जो है खुदावंद की हजूरी में हदिये डाले थे, लेकिन उसके पास वो ही 2 दमड़ियां थी, और उसने वो भी जो थी खुदावंद की हजूरी में आकर डाल दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने आप को जब खाली करूंगी तो मैं खुदावंद जो है मुझे वो क्या करेगा, भरेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप लोग मेरे साथ देखें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते तो हम कभी भी जो है बरकतों से ब्लेस नहीं होते। अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब देखें, तो वहां पर जो काना गलील में शादी हुई थी, तो वहां पर मैं खत्म हो गई थी। और जब वहां पर मैं खत्म हो गई है, तो वहां पर जो है जो मटके थे उनको क्या किया गया था, यीशु मसीह ने क्या कहा था, इनको पहले क्या कर दो, खाली कर दो। और जब उन मटकों को खाली किया गया था, उसमें नई मैं भरी थी, तो फिर जो है वो मेहमानों के आगे जब पेश की गई, तो उन्होंने कहा कि हमें आज तक जो है ऐसी मैं जो है पेश नहीं की गई। सो मेरे अजीजों, हम भी जब अपने आप को खुदा के आगे जो है खाली कर देते हैं, अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, अपने आप को आजिज कर देते हैं, अपने आप को इतना आजिज कर देते हैं कि मेरे अजीजों खुदा जो है फिर हमें क्या करता है, उस कुर्बान गाह पर हमारी हर एक कुर्बानी को क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो अबलीस क्या करेगा, हमको वो आजमाएगा। और जब वो हमको आजमाएगा, तो हम जब खुदा की बात ही नहीं सुन रहे, खुदावंद के कलाम पर अमल ही नहीं कर रहे, उसके हिकाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे ही नहीं रहे, तो मेरे असीसों अबलीस को मौका मिलेगा और वो हमारी जिंदगियों को क्या करेगा, तबाह करेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को खाली कर देंगे, तो वो यीशु जो है वो हमें रूह के फलों से भर देगा। और मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इसी तरह पौलुस रसूल भी बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, वो कहता है, आप लोग मेरे साथ देखिए रोमियो और उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है कि बस अपने बदन जो हैं कैसी कुर्बानी के लिए नजर करो, ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो कि जो खुदा को क्या है, बस है भाइयों, में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमको इससे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सो मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद का बंदा बड़ी खूबसूरती के साथ पौलुस रसूल कह रहा है रोमन की कलीसिया को, हमें क्या करना है,
अपने आप को खाली करना है, हमें अपने आप को खुदा की रहमतों को याद करके अपने बदनों को जो है खुदावंद के लिए जो है हमें क्या करना है, वक्फ करना है। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हम देखें कि हम जो हैं खुदावंद का मस्कन है और खुदावंद का पाक रूह हम में बसा हुआ है, तो क्या पाक रूह ऐसी जगहों पर बसेरा करेगा जहां पर गुनाह है? आदम और हवा की भी गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से अलैदगी हुई थी। आज मैं और आप भी खुदावंद के मस्बा पर हैं, और जबकि कुर्बानी का मेन मकसद ही यही है, खुदा का और हमारा एक होना। और जब तक हम एक नहीं होते मेरे अजीजों, हमारी कुर्बानियां कोई भी खुदावंद की हजूरी में मकबूल नहीं हो सकती। और इसके लिए हमें अपने आप को क्या करना है, हमें अपने आप को खुदावंद के कद के अंदाजे तक पहुंचने के लिए अपने आप को इस कलाम के मुताबिक ढालना है। क्योंकि अगर हम अपने आप में बदन को जो है खुदा के लिए नजर तो कर रहे हैं, तो क्या उसमें जो खुदावंद के रूह के फल खुदावंद को पसंद है, क्या वो हमारे जिस्मों से जाहिर हो रहे हैं? अगर वो जिस्मों से जाहिर ही नहीं हो रहे, तो ये बदन उसके कामों के लिए नहीं फिर इस्तेमाल हो रहा। इसको हम दुनियावी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो हम दुआ भी कर रहे हैं और उसमें भी हमारी जिंदगियों में जो है खुदावंद के पाक रूह के फलों के मुताबिक हमारी दुआएं नहीं हैं, तो मेरे अजीजों वो हमारी दुआएं जो हैं वो कभी नहीं सुनी जाएंगी, और हम खुदा की हजूरी में कभी भी मकबूल नहीं ठहर सकते। सो खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि जिस तरह हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर करें, और सारे दिन की जो भी गलतियां गुनाह होती हैं उनको क्या करें, खुदावंद के आगे रखें। क्योंकि अगर हम अपने आप को जो है इस दुनिया के बना लेते हैं, तो हमारी कोई भी जो इबादत है ना, वो खुदा को जो है नापसंद है। फिर हम इस जहां के हम शक्ल बन जाते हैं। और हमें तो ये करना है कि जब हमारी सूरत जो है वो बदल चुकी है, जब हम खुदावन में ढल चुके हैं, जब हम खुदावन में मर चुके हैं, तो मेरे अजीजों अब हम में मैं नहीं नजर आनी चाहिए। अब हम में कौन नजर आना चाहिए? अब हम में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नजर आना चाहिए। अब हमें अपनी जिस्मानी सारी सोचों को उस पानी में, उसमें हम दफन कर चुके हैं। तो अब हमारा ये जो बदन है ना, ये सिर्फ खुदा का मस्कन है, ये कुर्बानियां मांगता है। क्योंकि अब यीशु मसीह ने ये कहा है कि अपनी अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे क्या करो, चलो। और अगर हम अपनी सलीबों को उठा रहे हैं, तो रास्ते में अगर ऐसी कोई आंखों के सामने बात आ गई जो खुदा को नापसंदीदा है, तो मेरे अजीजों उसको हमें तर्क करना है। ये हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। आंखों की ख्वाहिशों को तर्क करना है, ये हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। अपने मुंह को लगाम देकर रखनी है, ये हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। और हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ यीशु हो, और रूह के फल हो, रूह की नेमतें हो। और मेरे अजीजों, इसके लिए जिस तरह उन मटकों को खाली किया, आज मैं और आप अपने आप को खाली करें, तो खुदावंद हमें भरेगा। जिस तरह इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत के साथ सुलह सफाई के साथ कुर्बान गाह बनाई है, और उस पर अपनी दिल की कुर्बानी दी है, अपने आप को इस जमीन सफर में रखते हुए उसने खुदा का मकबूल नजर बना है। और देखें, उससे खुदा ने बेटा देकर उससे मांगा भी, तो उसने उसके लिए भी कुर्बान गाह बनाई। और देखें वहां पर खुदा ने क्या किया है, वहां पर अपने बेटे को वहां पर उसके लिए भेज दिया है। यह है मेरा और आपका खुदा, जो हमें हद से ज्यादा नहीं आजमाता। बेशक साधकों की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन उनका खुदा हर वक्त उनके साथ साथ रहता है। आज अगर वो इब्राहिम को सरबुलंद कर सकता है, पिछली उम्र में जाकर औलाद से ब्लेस कर सकता है, क्योंकि उसने औलाद के ना होने से पहले ही बहुत कुर्बानियां अपने आप को उस खुदावंद के साथ जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वफादारी के साथ जो है रखा है। आज मैं और आप भी, ऐ मेरे भाइयों, खुदा की रहमतें याद करो। इल्तमास करता है, आए हम भी अपने बदनों को
जो उसका ही मकसद है और जिसको अपने पाक खून से खरीद लिया है, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन हमारी लानतों को ऊपर लिया था और हमारे लिए लानती बना था। हम तो अपनी ही लानतों को जो है वो उसके पाक खून से खत्म करने के बावजूद फिर उस दलदल की तरफ धंस जाते हैं। क्यों? आए आज अपने आप को जो है खुदावंद की नजर करते हैं, अपने बदनों को जो उसी की इमानत है, इसमें खियानत ना करें। आप कुर्बानी दे रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर दिल की सच्चाई के साथ और सुलह के साथ, क्योंकि वो मेल मिलाप कराने आया है। और जब उसने मेल मिलाप कराया है, तो अगर मैं और आप जो है मेल मिलाप नहीं कर रहे, तो फिर जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर आज हम नहीं माफ करेंगे तो कल को वो हमें भी माफ नहीं करेगा, और जब वो हमें नहीं माफ करेगा तो फिर मैं और आप जानते हैं कि हम कहां पर होंगे। क्योंकि ये जो पहाड़ी वास है, यहां पर जो है हमारी फाउंडेशन रखी गई है, बुनियाद रखी गई है कि हमें ऐसा बनना है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जो सुलह करवाते हैं, जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, तो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। तो जो उसके ऑपोजिट चलेंगे, जो नेगेटिव सोचे रखते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? वो आतशी जहन्नम के सजावार होंगे। इससे पहले कि खुदा हमें बार बार जो हमारी सलाह कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, आए मेरे अजीजों, इस वक्त को गनीमत जाने और वक्त के लिहाज से उस्ताद बने। आए कुर्बानियां दें, तो जिस तरह अब्राहम ने दी हैं उसी तरह हम भी जो है कुर्बानियों को देने वाले हों। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।